खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा, खूबसूरत और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम, जय मसीह की शालोम। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। आज हम खुदावंद की ज़िंदा पाक कलाम में से याकूब की ज़िंदगी को देखेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में पैदाइश की किताब उसका 32वां बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, तब याकूब नहायत डर गया और परेशान हुआ और उसने अपने साथ के लोगों और भेड़ बकरियों और गाय बैलों और ऊँटों के 2 गोल किए। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। हमारी जिंदगी के अंदर बहुत दफा ऐसे हालात आ जाते हैं कि हम समझ नहीं पाते कि हम क्या करें। अगर हम याकूब की जिंदगी को देखें तो खुदा ने याकूब को बहुत ज्यादा बरकत दे रखी थी। अपनी पैदाइश ही से वो बाबरकत था, क्योंकि खुदा के वादे याकूब के लिए थे। लेकिन हम देखते हैं कि ये जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें याकूब लिखा है साफ तौर पर कि वो नहायत परेशान हुआ। और हम देखते हैं कि उसने एक काम किया कि उसने अपने गोल के 2 हिस्से किए। यानी कि जो कुछ माल उसका भेड़, बकरियां, गधे और उसके बीवी और बच्चे, लोंडियां, गुलाम, उसने सब चीज़ों के 2-2 हिस्से किए। हम यहाँ पर खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से देखते हैं कि याकूब बाइसे बरकत होने के बावजूद उसके अंदर परेशानी आती है, वो परेशान होता है। लेकिन हम यहाँ पर एक बात ये भी देखते हैं कि परेशानी के दौरान परेशान वो था, वो सोच रहा था कि मैं क्या करूं, वो प्लानिंग कर रहा है। कई दफा हमारी जिंदगी में भी ऐसे होता है कि जब हम परेशान होते हैं हम प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं कि अगर कोई हादसा हो गया तो हम इस तरह रिएक्ट करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम इस तरह उसको फेस करेंगे। याकूब यहाँ पर प्लानिंग कर रहा है। लेकिन ड्यूरिंग दैट टाइम ऐसे करते करते एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो दुआ करता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि उसने पहले प्लानिंग की है, सारा कुछ उसने गोल के 2 हिस्से कर दिए हैं, जानवरों के 2 हिस्से कर दिए हैं, बीवी बच्चों को 2 गोलों में उसने जो कुछ उसका था उन उसने 2 गोलों में तक़सीम कर दिया। क्योंकि अपने भाई से बिछड़े हुए उसे 20 साल गुज़र चुके थे। याकूब को खुदा ने बरकत दी, उसने अपने भाई से पहलौठे होने का हक भी ले लिया। लेकिन जब बरकत देने की बारी आती है पहलौठे की, तब भी वो धोखे से अपने भाई की बरकत जो है वो ले लेता है। और इस बात से उसका भाई एसाउ उससे बहुत खफा होता है, बहुत नाराज होता है और वो अपने भाई से अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाता है और अपने मामू के यहाँ जाके वो स्टे करता है, रहता है। अब 20 साल के अरसे के बाद खुदावंद के हुक्म से वो वापस आ रहा है अपने खानदान में, अपने बाप के घर के अंदर, अपने भाई से मिलने के लिए। लेकिन वो मौत का खौफ, वो डर उसके सामने है, वो परेशान है और इस परेशानी के अंदर वो सारी प्लानिंग कर रहा है कि मैं क्या करूंगा। लेकिन वहां पर एक टर्निंग पॉइंट आता है और वो टर्निंग पॉइंट क्या है? वो दुआ करता है। अगर आप पैदाइश की किताब 32वें बाब और उसकी 10वीं आयत को देखें तो यहाँ पर लिखा है कि याकूब वहां पर खुदावंद के आगे घुटने टेक लेता है, खुदावंद को सिजदा करता है, वो दुआ करनी शुरू कर देता है। और यही है वो टर्निंग पॉइंट। खुदा को वो खुदा के वादे याद दिलाता है। हम देखते हैं कि याकूब की जिंदगी में बड़ी ब्लेसिंग थी, खुदा के वादे उसके साथ थे, खुदा की बरकतें उसके साथ थी, लेकिन फिर भी वो कमजोर पड़ जाता है। हम भी आज खुदा के साथ चलते हुए, मजबूत होते हुए, बाबरकत होते हुए परेशान हो सकते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं। लेकिन जब टर्निंग पॉइंट है, जब उसकी ज़िंदगी के अंदर वो पॉइंट आता है कि वो दुआ करता है, अपना सब कुछ, अपना खौफ, अपना डर, हर एक चीज़ वो लेकर खुदावंद के कदमों में बैठ जाता है और वो खुदावंद को वादे याद दिलाता है और खुदावंद को कहता है कि खुदावंद, मैं तेरी सारी रहमतों और वफ़ादारी के मुकाबले में जो तूने अपने बंदा से बरती है, मैं बिल्कुल हेच हूँ। खुदावंद, मैं नाचीज़ हूँ। और वो इकरार करता है कि खुदावंद, मेरे हाथ में सिर्फ एक लाठी थी जिसे लेकर मैं इस दरिया के पार गया था और अब तूने मुझे इतनी ब्लेसिंग दी है, इतनी बरकत दी है खुदावंद के मेरे साथ 2 गोल हैं, गुलाम है, लौंडियाँ हैं, बीवी बच्चे हैं। उस दौर के अंदर इब्रानी कल्चर के अंदर जो इंसान की जो वेल्थ होती थी, उसकी जो दौलत होती थी, वो औलाद होती थी, सबसे बड़ी दौलत की निशानी। और याकूब के पास 11 बेटे थे और 12वां अभी पैदा होने को था और बाद में यही वो 12 बेटे थे जो इसराइल के 12 कबीले कहलाए। इतनी बरकतें होने के बावजूद खुदावंद का बंदा जो है वो परेशान है, डर है उसके अंदर। लेकिन हम देखते हैं कि उसने अपना सब कुछ पार भेज दिया। जब इस चैप्टर को कंप्लीटली हम रीड करते हैं तो हमें पता चलता है, लेकिन याकूब वहां पर अकेला रह जाता है। खुदावंद के हजूर वो दुआ करता है,
दुआ में कुछ वक्त वो गुजारता है। और हम देखते हैं कि जब वो दुआ कर रहा है तो ये दुआ उसने रात के अंधेरे में की, तारीकी में, कोई उसे नहीं देख रहा था कि वो क्या कर रहा है, वो अकेला दुआ में ठहर जाता है। बहुत दफा हमारी जिंदगी के भी अंदर ऐसे हालात आते हैं कि हम नहीं जानते कि हम क्यों परेशान हैं, हम किस चीज से कुश्ती लड़ रहे हैं, हमारा सोर्स ऑफ स्ट्रगल क्या है। याकूब अंधेरे में कुश्ती लड़ रहा था। अंधेरा, डार्कनेस, इस बात को भी जाहिर करती है कि वो अवेयर नहीं था कि वो फाइट किससे कर रहा है, लेकिन कलाम में यहाँ पर लिखा है कि वो फरिश्ते से, खुदा से वो कुश्ती लड़ रहा है, जोर आजमाई कर रहा है। और वो कह रहा है कि जब तक तू मुझे बरकत ना दे, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। अगर याकूब की कहानी को देखें, उसकी जिंदगी के अंदर खुदा की बरकतों को देखें, तो क्या वो पहले ब्लेस नहीं था? हैरान कुन बात है कि वो तो पहले ही बरकतों से भरपूर है। खुदा ने हर एक बरकत उसको दी, पैदाइश से लेकर अब तक, जवानी तक और उम्र के इस हिस्से तक वो बरकतें ही पाता आ रहा था। वो जो चाहता था, जिसे उसने चाहा, उसने पा लिया। और पैदाइश के वक्त भी वो अपने भाई की एड़ी पकड़े हुए था कि वो उस वक्त अपने भाई से कुश्ती लड़ रहा था पहलौठा होने के लिए, और बाद में जाके हम देखते हैं कि उसने वो हक ले भी लिया। लेकिन इसलिए उसका नाम याकूब था, यानी कि ग्रैबर। और वो ग्रैब कर रहा था, थिंग्स को पकड़े जा रहा था, हर वो बरकत उसने पाई जिसकी उसने ख्वाहिश की। और इन सब बातों के साथ खुदा के वादे भी उसके साथ मौजूद थे। मेरे अजीजों, आज हम में से कोई भी ऐसा हो सकता है। आज खुदावन का ये कलाम हर उस सुनने वाली जिंदगी के लिए है जो अपनी जिंदगी के अंदर किसी ना किसी तरह की स्ट्रगल में है, फाइट कर रहा है। और बेशक अगर कई दफा ऐसी फाइट भी हम करते हैं जिसे हम खुद नहीं जानते कि वाई वी आर फाइटिंग, हम क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं, व्हाट इज द रीजन ऑफ आवर स्ट्रगल, कि हम क्यों इतनी कुश्ती लड़ रहे हैं, हमारे क्यों टेंशन है इतने, खुदा के वादे हमारे साथ है, बरकतें हमारे साथ है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि खुदा ने वहां उससे बात की और खुदा ने उससे पूछा कि तेरा नाम क्या है। हम देखते हैं कि उसकी जिंदगी के अंदर, याकूब की लाइफ में एक ऐसा टाइम भी आता है जब वो बरकत पाने के लिए अपने भाई का नाम यूज करता है। अपने बाप से वो कहता है कि मैं एसाऊ हूँ, मैं पहलौठा हूँ, मुझे बरकत दे। उसने अपने बाप को धोखा दिया बरकत पाने के लिए, पहलौठे की बरकत पाने के लिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब उसने इंसिस्ट किया, उसने जिद की, उसने कहा कि मैं नहीं जाने दूंगा तुझे जब तक तू मुझे बरकत ना दे। अब वो किसी और बरकत का वो तलबगार है, वो चाहता है कि उसको फिर बरकत मिले। और खुदा ने उसकी करेक्शन की कि पहले तूने बरकत पाने के लिए अपने भाई का नाम यूज किया था। आई वॉन्ट टू ब्लेस यू, द रियल यू। खुदा ने उससे कहा कि अब तुझे बरकत पाने के लिए किसी और का नाम, अपने भाई का नाम यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं तुझे बरकत दूंगा। और फिर वो वहां पर खुदा उनके कलाम में लिखा है कि वो कहता है कि मेरा नाम याकूब है। और खुदा का जवाब उसके लिए क्या है कि अब आगे को तेरा नाम याकूब नहीं होगा, ग्रैबर नहीं होगा, बल्कि तेरा नाम इसराइल होगा। तू बरकतों के पीछे नहीं जाएगा, बल्कि दुनिया तेरे वसीला से बरकत पाएगी। आज हम देखते हैं कि हम खुदा का नाम लेते हैं कि खुदावन तू इसराइल का खुदा है, तू इसराइल का कदूस है। और आज दुनिया ने इसराइल के वसीला से बरकत पाई है। और आज हम देखते हैं कि खुदा ने उसको बरकत देकर उसका नाम तब्दील किया, उसकी करेक्शन की। आज हमारी लाइफ के अंदर भी हो सकता है कि हम बहुत सारी मुश्किलात का शिकार हैं। आज कहीं ना कहीं हमें भी करेक्शन की जरूरत है, कहीं ना कहीं हमें भी उस चीज को अपनी जिंदगी के अंदर दुरुस्त करने की जरूरत है जिसकी वजह से हम मुश्किलात का शिकार है। और फिर याकूब की जिंदगी से हम एक और बात भी सीखते हैं। फरिश्ते ने उसे कहा कि मुझे जाने दे, पौ फट चली, दिन चढ़ने वाला है, मुझे जाने दे। उसने कहा कि नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा जब तक कि तू मुझे बरकत ना दे। मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी के अंदर बहुत दफा ऐसी चीजें भी होती हैं कि जिन्हें हम जाने नहीं देना चाहते। हम नहीं चाहते कि वो चीजें हमारी जिंदगी से चली जाए। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, मे बी वो हमें खुदा से दूर कर रहे हैं या ना हमारी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन हम उनको जाने नहीं देना चाहते। यहाँ पर याकूब की जिंदगी के अंदर हम देखते हैं द ब्लेसिंग ऑफ लेटिंग गो, वो बरकतें जो उसको जाने देने से मिली। हम देखते हैं कि ऑल द टाइम 20 ईयर्स उसने इस गिल्ट के अंदर, अपनी जिंदगी के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर उसने स्पेंड किए हैं कि मैंने अपने भाई को धोखा दिया और उसकी बरकत ली है। 20 साल उसने इस कड़वाहट में गुजार दिए। आज खुदावंद का कलाम याकूब की जिंदगी में से हमें ये सिखाता है कि हम अपनी लाइफ के अंदर सारी कड़वाहट को निकाल दें, हम जाने दें उन चीजों को। जिस चीज की कुश्ती याकूब लड़ रहा है वो खौफ है, उससे अपने भाई से मिलने का खौफ है। और दूसरी तरफ देखते हैं कि जब उसने दुआ में इस चीज को रखा, खुदा से उसने मिन्नत की कि खुदावंद तेरी इतनी बरकतें मुझे मिली हैं जिनके मैं लायक भी नहीं था, मेरे हाथ में एक लाठी थी और अब तूने दौलत, इज्जत, सब कुछ मुझे दिया है।
اور خدا نے وہاں پر اس کی کریکشن کی جہاں پہ اس کو ضرورت تھی۔ میرے عزیزوں، آج ہم بھی اپنی زندگی کے اندر دیکھیں کہ کہاں پر ہمیں کریکشن کی ضرورت ہے، کہاں پر ہمیں ان چیزوں کو جانے دینے کی ضرورت ہے جو ہماری زندگی سے جانا چاہتی ہیں۔ کچھ لوگ ہمیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ اب ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو ان کو جانے دیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہے، خداوند آپ کا رکھوالا ہے، خداوند آپ کا مددگار ہے، اور وہ آپ کے لیے آپ کی ضرورت کے مطابق وقت پر ہر ایک چیز مہیا کرے گا، کیونکہ اس کے وعدے ہیں۔ یعقوب کی زندگی کو دیکھیں، وعدے اس کے ساتھ تھے، ابراہیم کی برکتیں اس کے ساتھ تھی۔ اتنا بابرکت ہونے کے باوجود بھی وہ خوفزدہ تھا، اور خدا نے اس کو حوصلہ دیا، خدا نے اس کو برکت دی، اور اس نے جب اپنی ساری سچویشن کو پریئر میں رکھ دیا، دعا میں جھک گیا، تو خدا نے اس سچویشن کو ہی تبدیل کر دیا۔ یعقوب جس سے ملنے کے لیے وہ ڈر رہا تھا، کشتی لڑ رہا تھا، اور جب اس نے دعا کی تو خدا نے یعقوب کو ایساؤ کو ہی بدل دیا۔ یعقوب ایساؤ کی وجہ سے اتنے سٹریس کے اندر تھا، پریشان تھا، لیکن خدا نے یعقوب کی دعا کے ذریعے سے اس کے دل کو ہی بدل دیا۔ اور 33ویں باب جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یعقوب جب اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جاتا ہے وہ 7 بار زمین پر جھکتا ہے، اپنے بھائی کو سجدہ کرتا ہے، اور اس کا بھائی جلدی سے ایساؤ اس کو گلے سے لگا لیتا ہے، اس کو چومتا ہے، اور وہ دونوں بھائی گلے مل کر بہت روتے ہیں۔ اور ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے کہ یہ وہی بھائی ہے جس کے خوف کے اندر یعقوب ساری رات خدا کے قدموں میں بیٹھا رہا، دعا کرتا رہا، پریشان رہا، کشتی لڑتا رہا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہوگا، حالات کیسے ہوں گے، میرا بھائی مجھے قتل کر دے گا یا مجھے مار ڈالے گا۔ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس کی دعا نے حالاتوں کو بدل دیا۔ یہ ہے ٹرننگ پوائنٹ۔ آئیں آج ہم بھی اپنے حالات، اپنی زندگی کے اندر جو کچھ بھی ہم فیس کر رہے ہیں، اگر کوئی ایسا رشتہ ہے، اگر کوئی ایسی ٹربل ہے، کوئی ایسی پرابلم ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو آئیں خداوند کے آگے اس کو لا کر رکھ دیں۔ کیونکہ جب یعقوب نے اپنی سچویشن کو خدا کے سامنے رکھ دیا تو جس مشکل سے وہ ڈر رہا تھا وہ اس کو گلے لگانے کے لیے تیار ہے۔ اس کے بھائی نے کلام میں لکھا، اس کو گلے لگایا، اس کو چوما، وہ اس کو ساری پریشانی سے خداوند نے رہائی بخشی، کیونکہ جس چیز کے لیے وہ پلاننگ کر رہا تھا وہ ہونے کو نہیں تھی، اور جس چیز کا اس نے پلان نہیں کیا تھا کہ میرا بھائی اتنا مجھے ویلکم کرے گا، بھائی نے اس کو گلے لگایا اور پیار کیا۔ آج کے کلام میں سے ہم سیکھتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں سے جانے دیں جو ہمیں پریشان کرتی ہیں، اور ہمیں یعقوب کی زندگی سکھاتی ہے کہ آئیں اپنی لائف کے ایک ایک حصے کو، ایک ایک مرحلے کو، ہر اس بات کو جو ہمیں ٹربل دے رہی ہے، پریشان کر رہی ہے، سٹریس کر رہی ہے، ہم وریڈ ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کو خداوند کے قدموں میں رکھ دیں، کیونکہ فکر ہمارے ساتھ یہی کرتی ہے، جو کچھ نہیں ہونے کو ہم اس کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں۔ لیکن آئیں ہم اپنی ساری فکریں اپنے خداوند پر ڈال دیں، اور آج یعقوب کی زندگی سے سیکھیں کہ جانے دینے کی برکتیں آج خداوند ہماری زندگی میں بھی دے۔ خداوند آپ سب کو، مجھے، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، ہر ایک زندگی کو اس کلام کے ذریعے سے بہت زیادہ برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل، آمین۔